हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मोटिवेशंस। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ज़बरदस्ती चिल्ला के नहीं, ऐसा मोटिवेट करना कि एम्प्लॉय खुद से काम करे। तो कंपनी में जब मैनेजर्स रहता है और उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम हो रहे, दिल से काम करें। एप्लीकेशन और डेडिकेशन, एप्लीकेशन मतलब दिमाग से और डेडिकेशन मतलब दिल से। तो मोटिवेशन के दो फैक्टर है, मॉनिटरी फैक्टर्स एंड नॉन मॉनिटरी फैक्टर, राइट। तो मॉनिटरी फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसा मोटिवेट करना कुछ पैसा दे के। वर्कर से हम लोग काम करा रहे हैं ना, मजदूरी करा रहे हैं ना, तो बेचारा इंसान है, कितना काम करेगा, पर तुम उसको अच्छी पगार देंगे तो खुश हो जाएगा ना वो। नॉन मॉनिटरी मतलब पैसे के अलावा। लेट्स गो टू इन डिटेल्स। फर्स्ट है मॉनिटरी फैक्टर में फाइनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। सैलरी वेजेस क्या दिया है, मतलब जो भी मैनेजर है अपने वर्कर को अच्छा सैलरी देना चाहिए, और पहली बात सैलरी टाइम पे देना चाहिए, और बाद में सैलरी में रिवीजन होना चाहिए, थोड़ा सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये होता है मतलब उसकी माहौल के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन के हिसाब से उसकी सैलरी होना चाहिए। अभी आज के टाइम पे अगर किसी को 5,000 पगार देगा तो कोई काम करेगा क्या? ऑन एन एवरेज कम से कम 20,000 18,000 तो पगार चाहिए ताकि उसका फैमिली घर चले। तो इतना सैलरी मिलना चाहिए कि उसका घर चल सके, राइट। तो सैलरी एक मॉनिटरी फैक्टर है। अच्छा सैलरी टाइम पे मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी काम करेगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर क्या दिया? बोनस। क्या दिया है? बोनस मतलब एक एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, फ्री पेमेंट होता है। तो एम्प्लॉयज़ को जब बोनस मिलेगा तो खुशी खुशी काम करेगा ना। तो कंपनी अपने इंडिया में बोनस कभी मिलता है, दिवाली में मिलता है, राइट। बोनस का मतलब क्या है? अगर आपकी पगार 20,000 है तो दिवाली में आपको 40,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? कुछ कंपनी साल में 2 बार बोनस देती है, तो एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा है ना। तो बोनस देने से एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील होता है, राइट। एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एडुकेट रेट ऑफ बोनस। कुछ हद तक तो बोनस मिलना चाहिए, पूरा पगार नहीं तो आधा पगार देना चाहिए, राइट। या क्वार्टरली दो, थोड़ा थोड़ा दो, राइट। फिर इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि जितना एक्स्ट्रा काम करता है वो, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है, मेहनत करता है, उसके बदले भी उसको क्या मिलना चाहिए? उसका इनाम मिलना चाहिए, राइट। तो जो एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है उसका अलग से स्पेशल अमाउंट होता है। और इंसेंटिव्स में क्या है? मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट मतलब भाड़ा, घर का भाड़ा, एजुकेशन बच्चे का पढ़ाई, इस तरह का इंसेंटिव्स कंपनी प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। बस स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसने अपना खुद का एफर्ट्स डाला है, मेहनत किया है, उसके मेहनत के साथ उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ये हो गया मॉनिटरी फैक्टर। क्या है मॉनिटरी फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसा प्रोवाइड करे जिससे एम्प्लॉय खुशी खुशी काम करे, तो ये तरीके से वो मोटिवेट्स होएगा। अभी नॉन मॉनिटरी फैक्टर दिए, क्या दिया है? मतलब नॉन मॉनिटरी में क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसा देना चाहिए कि ना पैसा नहीं देना चाहिए, पैसे के अलावा क्या दे सके जिससे एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी काम कर सके। एक तो है स्टेटस। क्या है? मतलब उसको जॉब का, जो भी जहाँ जॉब कर रहा है ना, उसको एक नाम देना चाहिए। ये हमारा यहाँ का इंजीनियर है। अगर वो अकाउंट संभालता है तो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि ये हमारा का सी है जो हमारा देखभाल करता है। तो एक अच्छा स्टेटस देखने से, जॉब टाइटल देने से उसको खुशी महसूस होगी। तो एम्प्लॉयज़ प्रिफेयर एंड प्राउड ऑफ हायर डेजिग्नेशन। जब हायर पोस्ट मिलता है, डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, जब उसका बड़ा मर्तबा मिलता है तो काम करने में खुशी महसूस होती है। नेक्स्ट जो है एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। एप्रिसिएशन मतलब तारीफ़ करना। जो एम्प्लॉयज़ काम किया है उसका क्या होना चाहिए मालूम है? तारीफ़ होना चाहिए, मतलब सबके सामने अप्रिशिएट करना चाहिए कि स्वयं सो एम्प्लॉय के कारण एक अच्छा काम हुआ है। तो सुपीरियर अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करेगा तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होगा। रिकग्निशन मतलब लेटर ऑफ थैंक्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ क्या आएगा? मोटिवेट्स होगा बाय उनका काम का सराहना करना चाहिए, अप्रिशिएट, रिकग्नाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब एम्प्लॉयज़ क्या सोचता है कि मेरे को ये डेली का काम देते हैं, अगर उसको कोई चैलेंजिंग काम देंगे, कोई अथॉरिटी देंगी, कोई बड़ा जिम्मेदारी देंगे, तो बड़ा जब काम करता है ना तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा महसूस होता है कि कंपनी में आज कुछ नया काम करने दिया है, कुछ चैलेंजिंग वर्क दिया है, जिससे उसका क्या हो जाता है? काम करने का और मन बढ़ जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है मीन्स काम बांटना, बड़े का काम छोटे को दे देना, राइट। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मोटिवेट्स सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म। क्या परफॉर्म करने देता है? टास्क विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। जब अथॉरिटी मिलती है, पावर में, तो दिल से काम करेगा ना। एम्प्लॉयज़ कब अच्छा काम करेगा? जब आप उसको वर्किंग कंडीशन अच्छा देंगे। क्या देंगे? वो अच्छा कपड़ा घर से पहन के आ रहा है और उसको तुम मट्टी में बैठा के काम करा रहे, पसीना गर्मी में बैठा रहे, तो काम करेगा क्या? गुड ऐसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, गुड लाइटिंग होनी चाहिए, हवा का वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, साफ सफाई, सैनिटेशन, एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, अच्छा प्लांट मशीन्स का लेआउट होना चाहिए, रेस्ट पॉज होना चाहिए, गैप देना चाहिए, रिसेस, है ना। तो इस तरह वो अच्छे से काम करते रहेगा ना यार।
जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज कब अच्छे से काम करेगा जब उसका जॉब परमानेंट रहेगा। क्या रहेगा? जॉब। अगर उसको आप लोग टेम्पररी काम पे रखेगा ना तो उसको इंसल्ट फील होगा। क्या फील होगा? इसलिए उसको परमानेंट सिक्योर होनी चाहिए, उसका जॉब जल्दी छूटना नहीं चाहिए, तो खुशी खुशी काम करेगा। इस तरह तो मोटिवेट होगा ना यार। ये नॉन मोटिवेटिव फैक्टर है। और जॉब एनरिचमेंट मतलब जहाँ जॉब कर रहा है, जो पोस्ट पे है उसका पोस्ट कुछ हद तक धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। वही लेवल पे काम करेगा ना तो उसको मन नहीं लगेगा, तो एनरिचमेंट बोलते हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन, चैलेंजिंग टास्क देके उसका ग्रोथ होना, राइट। जैसे विराट कोहली आया था तो उसको पहले खिलाया, फिर रन्स बनाया, फिर धीरे धीरे अच्छा खेलने लगा और अच्छा पोजीशन मिला, फिर वाइस कैप्टन बनाया, फिर कैप्टन बनाया। तो कैसे इसको बोलते हैं? जॉब एनरिचमेंट। क्या बोलते हैं? जॉब एनरिचमेंट। ये दीज आर दी फैक्टर्स वेयर एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। मॉनिटरी मतलब पैसा देके, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव देके, और नॉन मॉनिटरी मतलब पैसा के अलावा जॉब स्टेटस, एप्रिसिएशन, डेलीगेशन, गुड वर्किंग कंडीशन। इन दिस वे कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। अगर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन है तो ये वाला आंसर लिखना, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर ये क्वेश्चन है एग्जाम में, पढ़ो क्या मोटिवेशन देने से एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा, मतलब कंपनी को क्या फ़ायदा था। अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा तो ये क्या फ़ायदा होगा। तो इसकी जगह आपको 12th का आंसर लिखना है। तो मैं पहले वाले वीडियो में बता दिया सबका मालिक एक है ना, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये आंसर है ना, तो जो फर्स्ट चैप्टर में आंसर है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वही उठा के डाल देना है। तो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चेक करेंगे तो। ओके, थैंक यू।